ये भी एक एंजल है और ये बहुत स्ट्रांग है। ये हमें सर से प्रोटेक्ट करेंगे। I'm sure विद्युत का 100 नंबर पे कॉल करने की चाल थी। I'm sure उसने वो ट्रैकर देख लिया था, तभी ये सब प्लानिंग की है। विद्युत जो है अपनी माँ रागिनी पंडित से एक कदम आगे है। हमें उस पर 24/7 नजर रखनी पड़ेगी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। उसके खिलाफ एविडेंस चाहिए हमें, और इस बार वो हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। डीडी, विद्युत आज जेल से बाहर है क्योंकि तुम उसे नहीं रोक पाए जेल के अंदर। और ये बात मेरी लापरवाही की नहीं है, ये बात है तुम्हारे नाकाबिल होने की। तुम नाकाबिल हो। अवनी गुस्से में से है, लेकिन तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। कॉफी आपने मेरा मूड ठीक करने के लिए बनाई है। पर मुझसे ज्यादा माँ इसकी जरूरत नील को है, क्योंकि उससे आज मैंने बहुत हर्ट किया है। जानती हो, ना चाहते हुए भी तुम दोनों की बातें सुन ली थी मैंने। माँ, उससे मैंने बहुत हर्ट किया है। मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। एक बात कहूँ तुमसे? आप भी यही कहोगे ना कि नील सही है, मैं गलत हूँ? अवनी, इस बार गलती तुम्हारी नहीं बल्कि नील की है। उसे जो भी कहना था तुमसे अकेले में कहना चाहिए था बच्चा, ना कि सबके बीच। और एक बार तुझे सोचना चाहिए था ना कि तुम जूही को बाहर क्यों लेके गई। बच्चा, किसी भी रिश्ते में सच का होना जरूरी है, पर उस सच को कब कहना है, किस माहौल में कहना है, किसके सामने कहना है, ये भी पता होना चाहिए। मैं मानती हूँ माँ, मुझे नील को इनकेपेबल नहीं कहना चाहिए था। हाँ, बहुत हर्ट हुआ होगा वो। अवनी, मुझे तुम पे यकीन है बच्चा। मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगी सही करोगी। अरे नीला जी, आप वो जूही से बात करने वाली थी ना, या जो कुछ भी आपका आइडिया है वो करने वाली थी, तो जल्दी कीजिए ना प्लीज। श्वेता जी, प्लीज आप यूँ बेचैन मत होइए और थोड़ा सा सब्र रखिए। ऐसा करिए, आप रहने ही दीजिए, क्योंकि मेरे पास ना एक ब्रिलियंट फुल प्रूफ आइडिया है। हाँ, टीवी में दिखाते हैं ना वो जो क्राइम शोज होते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, जो झूठ बोलता है उसके सामने वो लाई डिटेक्टर वो रखते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जूही के सामने लाई डिटेक्टर रखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि सच है कि झूठ है। श्वेता जी, ये मत भूलिए कि जूही के साथ साथ एक बच्ची भी जुड़ी हुई है। नीला जी, मैं जानती हूँ कि वो बच्ची है और वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन 100% नहीं तो 70% तो मुझे यकीन है कि वो जूही है ना, वो झूठ कह रही है। अरे वो बच्ची मेरे टिल्लू की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन दोनों की सिर्फ सगाई हुई थी, शादी थोड़ी ना हुई थी। श्वेता जी, कैसे समझाऊं मैं आपको? आजकल के जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले, वैसे भी नील ने खुद मुझसे कहा है कि उसके और जूही के बीच सत्यानाश हो इस टिल्लू का। सर ये नया लगवा दें? रहने दे, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा गुस्सा निकालने के लिए। और वकील को कहो कि वहां से मिलने के लिए मीटिंग अरेंज करे जल्दी से। मेरी माँ ने इतना अच्छा नाम दिया तुम्हें, मैं पसंद नहीं आया तुम्हें, राइट?
रंग महल में इतनी खूबसूरत जिंदगी दी तुम्हें, वो भी अच्छी नहीं लगी। और वो बच्ची चाहिए तुम्हें। सुन महर, नहीं 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 नहीं, जूही, सच सच बता कि मिष्टी किसकी बच्ची है, मेरी या फिर उस एसीपी की? क्योंकि उस एसीपी का कहना है कि मिष्टी उसकी बच्ची है। और वैसे भी मिष्टी तो बिन मां की बच्ची बनकर रहेगी, क्योंकि तुम तो मर चुकी हो, है ना? महर, मिष्टी की मां जूही, तो तुम जिंदा हो। ग्रेट, अब मजा आएगा खेल खेलने में। माय डार्लिंग महर, मिष्टी की मामोनी, एक तो तुम जिंदा हो और ऊपर से तुम्हारे मर्डर के इल्जाम में मेरी मामोनी जेल में। कितनी सफाई से झूठ बोलती हो ना तुम। नील को ये कहा कि मिष्टी तुम दोनों की बच्ची है। नॉट फेयर, नॉट फेयर। बस इसी कारण तुम औरतों से मुझे नफरत है, क्योंकि तुम औरतें झूठ बोलती हो। इस कहानी में जो तुम मोड़ लेकर आई हो ना महर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मजा आएगा, मजा आएगा तुम सबके साथ खेलने में। नो नो नो, मुझे आपके साथ नहीं खेलना। क्यों मिष्टी, ये कैसल तो मैंने आपके लिए बनाया था, तो फिर आपने तोड़ क्यों दिया? मिष्टी, हमने साथ में मिलकर रंगोली भी तो बनाई थी ना, आपको मजा आया था ना? तो फिर अभी भी मजा आएगा। चलो ना साथ में खेलते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना। क्यों मिष्टी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते? आपने एंजल और सुपरमैन के बीच लड़ाई करवा दी। एंजल भी सैड थी और सुपरमैन भी एंग्री, आपकी वजह से। इसलिए कट्टी कट्टी कट्टी। अच्छा, तो मेरी प्यारी सी डॉल इसीलिए मुझसे कटती है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं आपकी एंजल और सुपरमैन के बीच में फ्रेंडशिप करा दूं तो आप मेरे साथ खेलोगे? टुक्कू मासी प्रॉमिस करो। टुक्कू मासी प्रॉमिस क्या होता है मिष्टी? अरे आपको इतना भी नहीं पता। टुक्कू मासी कहती थी, मिलाओ तुम पहले फिर हाथ। ना टूटेगा वादा, ना छूटेगा साथ। टुक्कू मासी प्रॉमिस। मिष्टी, मिष्टी की खुशी के लिए नील और अवनी के बीच दोस्ती करवानी होगी। अपनी ही बेटी को मनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ अवनी की वजह से। तेरे पास तो पोस्ट है, वर्दी है, लेकिन उसके बाद भी मुझ तक पहुंचने के लिए, विद्युतार तक पहुंचने के लिए तूने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। और विद्युदात जेल से बाहर है क्योंकि तुम उसे नहीं रोक पाए जेल के अंदर। और ये बात मेरी लापरवाही की नहीं है, ये बात है तुम्हारे नाकाबिल होने की। तुम नाकाबिल हो।
तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान तो नहीं रख सकती मैं। और हमारा रिश्ता बराबरी का ही नहीं, 3.5 फेरे तुम्हारे और 3.5 मेरे। सोच क्या रही है अवनी? तुझे जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो सबके सामने अपनी पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आखिर सोचना तो चाहिए था एक बार कि वो बाहर गई क्यों है, मिष्टी की खुशी के लिए। मैंने अवनी को बहुत हर्ट किया है, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। मैं क्यों जाऊं? वो भी तो आ सकता है ना, वो भी तो मुझसे सॉरी कह सकता है। गलती तो हम दोनों की ही थी। लेकिन अवनी को मुझे इनकेपेबल नहीं कहना चाहिए था। उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं विद्युत को रोक नहीं सकता। उसने भी तो गलत किया है। अवनी मुझे पता है मुझे क्या। नील, आई एम सॉरी, तुम अवनी का वेट कर रहे थे, पर मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो और इस तरह अपना गुस्सा उतार रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा ही होना है, नाराज ही होना है ना, तो मुझसे हो जाओ। अवनी की कोई गलती नहीं है, उसने जो किया मेरे लिए किया। नील, तुमने ही कहा था ना कि अवनी अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वही तो कर रही थी वो। मेरे ही कहने पे वो मेरे साथ मार्केट गई मिष्टी के लिए क्रैकर्स लेने। अब तुम ही बताओ, इसमें उसकी क्या गलती है? प्लीज उससे इस तरह नाराज मत रहो, उससे बात कर लो। नील, जूही, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जूही, आई एम सॉरी, लेकिन अवनी के बारे में तुमसे डिस्कस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कंफर्टेबल नहीं होता। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया। लेकिन नील, अब भी अगर तुम अवनी से नाराज रहे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जूही, यू डोंट वरी। मेरे और अवनी के बीच में वो खामोशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। मुझे ना ऐसा लगता है इस बार गलती अवनी की थी। नहीं बेबे, गलती सिर्फ और सिर्फ जूही की है। ना ही वो ऐसे उदास होने का नाटक करती और ना ही बेचारी अवनी को उसे बाहर ले जाना पड़ता बहलाने के लिए। फिर तो गलती तेरी थी। और नहीं तो क्या। ना तू अवनी की तारीफ करती जूही के सामने, ना वो नाराज होती, ना अवनी को लेके जाना पड़ता उसे बाहर बहलाने के लिए। कितनी कड़वी चाय है। चाय कड़वी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, कड़क है। क्योंकि मुझे ना कड़क बातें करने में मजा आता है जब मेरे परिवार की बात होती है तो। फिर तो गलती तेरी है। हाँ, सारी गलती तो मेरी है कि आपके सनी पुत्र से मैंने ब्याह किया और आपके घर आ गई। एक्चुअली गलती हम दोनों की है। हम दोनों को अपनी अपनी चाय खुद बनानी चाहिए थी। सही कहा बेबे, गलती हम दोनों की है। ये भोली भाली दिखने वाली मेहर बहुत शातिर है। अपने प्यार को पाने के लिए इसने नील से झूठ बोला और कमाल कर दिया कि तुम्हारी बेटी को उसने नील की बेटी बना दिया। ऐसी औरतों की वजह से धरती पर पाप का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। पता लगाना होगा इस मेहर के दिमाग में क्या साजिश पक रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा आज ही। कैसे भरोसा कर ले हम तुझ पर?
तेरी नाक के नीचे से थे आदमियों के होने के बावजूद वो लड़की तेरी बच्ची को वहां से उड़ा कर ले गई। तुम कुछ नहीं कर पाए, एक औरत से हार गए तुम। सॉरी मामा, I'm really sorry। वो रंग महल तक कैसे पहुंचे उस मेहर की मदद से? हमारे रंग महल को जलाकर खाक कर दिया, वो भी विजयदशमी के दिन। हमारे पास सिर्फ एक मारा था, मिष्टी, जिससे हम उन्हें काबू में रख सकते थे, उसको भी वो उड़ा के ले गए। आज रागिनी पंडित, तू ये चाल हार गई है। मैं अपनी मामूनी को हारते नहीं देख सकता। मेरी मामूनी नहीं हार सकती। तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तू सिर्फ एक खोटा सिक्का है। मैं खोटा सिक्का नहीं हूं मामूनी, मैं आपका विद्युत हूं। सुनो, याद है ना बचपन में गुस्से में तूने क्या किया था? सुन, गलती फिर मत करना, समझा ना? कल का सूरज डूबने से पहले मैं आपको यहां से ले चलूंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। और आपको दुख देने वाली मैं और उसे बचाने वाली नील और अवनी, इन तीनों का जीना हराम कर दूंगा मैं। दुग्गा दुग्गा, ऐसा ही हो। नमस्ते सर। सर नमस्कार। मालिक काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे पानी मत वेस्ट किया कीजिए, लेकिन आप तो ये बात समझते ही नहीं है ना। हाँ मालिक काका, आपको मैडम ने कहा है ना पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो फिर क्यों करते वेस्ट? अब आप जाइए, कल आइएगा। ओके? आराम से मैं बैठो, चलो आओ। आउच, लग गई ना। ये कोई जगह है जिमिंग करने की? तुम्हें हर्ट करने के लिए वर्कआउट नहीं कर रहा था मैं। थैंक यू। कुछ नहीं है, सब ठीक है। सॉरी। माफ किया तुम्हें। अब तुम भी बोलो सॉरी। ओके। I'm sorry। माफ कर दो मुझे। I'm sorry नील।
मैंने जो भी कहा वो बहुत गुस्से में कहा। मैं तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहती थी। आई नो मैं बहुत गलत हूँ, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम केपेबल हो नहीं। तुम भी लापरवाह नहीं हो। एक्चुअली एक्साइटमेंट में मैंने अली से बोल दिया था कि तुम लोग को बता दे, लेकिन मैं बताना भूल गया था कि विद्युत रिहा हो चुका है। बिना कुछ सुने तुम्हें सुना दिया और गुस्सा कर दिया तुम पर। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो।